बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है फैमिली मुकदमात के अंदर डीएनए टेस्ट की अहमियत क्या है। डीएनए डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड मुखफ़फ़ है डीएनए का। डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड टेस्ट ये फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री लाहौर में डीएनए होता है। फैमिली केसेस के अंदर ये दो मौकों पर इसका टेस्ट कराया जाता है। खातून को भी हक हासिल है कि वो डीएनए करवा सकती है, और दरख्वास्त देकर जो खामंद है उसको भी हक हासिल है कि वो चाहे तो वो भी करवा सकता है डीएनए। इसके लिए ये दो मौकों पर टेस्ट होता है। एक उस वक्त जब खामंद औलाद को तस्लीम करने से इनकार कर दे, और दूसरा उस वक्त होता है जब किसी मुतवफ़ी शख्स की बीवी मंजर आम पे आ जाए, उसका निकाह ना हो लेकिन बाद बाद अज मर्ग यानी वफात के बाद कोई पहली बीवी हो या दूसरी बीवी हो, वो मंजर आम पे आ जाए महज विरासत जायदाद हासिल करने के लिए, विरासत अपना हक हासिल करने, तो उस वक्त डीएनए की जरूरत होती है। ये इसकी कोई कैद नहीं है, कोई लिमिटेशन एक्ट इस पर अट्रैक्ट नहीं करता कि जब चाहे इसको डीएनए करवाया जा सकता है। शादी के 6 माह के अंदर बच्चा पैदा हो जाए तो उसको कानून और शरीयत जायज़ करार देती है। अगर अलहदगी हो जाए तो एक ऐसा मौका भी आया कि 280 दिन गुजरने के बाद भी अदालत ने बच्चे को जायज़ करार दिया था। उसके लिए अगर 280 दिन तक या 300 दिन तक या यानी 2 साल तक अगर बच्चा अलहदगी के बाद पैदा हो जाए, अगर वालिद जो है ना बच्चों का यानी खामन तस्लीम कर ले अपनी औलाद जायज़, तो वो तो ठीक है। अगर ऐसा ना करे तो फिर वो अदालत में दरख्वास्त देकर डीएनए टेस्ट खातून के करवा सकते हैं। इसके लिए ये है कि जो टेस्ट करवाने की दरख्वास्त अदालत में गुजारेगा, तमाम अखराजात उसको अदा करने होंगे। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वालिदैन जो है ना, वालिद जो होता है महज बच्चों के खर्चा ना नफ़क़े से बचने के लिए भी अदालतों के अंदर ये उज़्र लेते हैं कि ये मेरी औलाद नहीं है। लेकिन उसके लिए है कि खातून अदालत के अंदर दरख्वास्त देती है, उसके खामद का डीएनए कराए। जो अगर डीएनए इनकार करेगा करवाने से, तो अदालत की निगाह में वो जो है ना झूठा साबित होगा। और इसके अलावा जो है ना, जब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो मुतवफ़्फ़ी होता है उसकी औलाद नहीं होती, तो बाद अज़ कोई खातून सामने आ जाती है निकाहनामा लेकर के मैं इसकी बीवी हूँ, तो ऐसी सूरत में जो है वारसान जो मुतवफ़्फ़ी की है उसको उसकी बीवी तस्लीम ना करें, तो उसके लिए है कि वो फिर डीएनए करवाया जाता है। तो इसके अलावा बाज़ का सेकंड मैरिज, दूसरी शादी जो ना वाले खातून भी, दूसरी शादी करने वाली तो जो खातून वो भी सामने आ जाती है, वो कहती है कि मैं जो ना इसकी दूसरी बीवी हूँ, तो वारसान अगर इनकार कर दे तस्लीम करने से, तो फिर उसका जो ना डीएनए करवाया जाता है। ये एक नई साइंसी इजाद है, और इस डीएनए से काफ़ी सारे मसाइल हल हो जाते हैं। मसलन जैसे झगड़े वगैरह ख़त्म हो जाते हैं, जो वल्दियत की सही शनाख्त हो जाती है, या ख़ानदानों के दरमियान ताल्लुकात बेहतरी पैदा आ जाते हैं, और सच्चाई अदालत के सामने आ जाती है। अगर कोई डीएनए की गलत रिपोर्ट देगा, अदालत में सबमिट कराएगा, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है और उसको सज़ा होती है। डीएनए देने का तरीका ये है कि जो एग्रीव्ड हो, यानी अगर वालिद तस्लीम करने से इनकार करे, तो जो कि पार्टी अदालत के अंदर दरख्वास्त गुजारेगी तो अखराजात वो बर्दाश्त करेगी। फिर अदालत जो है ना उसको मंजूर करेगी। उसके लिए फिर दोनों फरीक़ैन जो है फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री जाएंगे और डीएनए करवाएंगे। और दूसरा जो है अगर वफात हो जाए बंदे की, तो उसके लिए कि कब्र कुशाई की जाती है, उसके लिए अदालत के अंदर दरख्वास्त दी जाती है। अदालत अगर माकूल रीज़न समझती है तो उस दरख्वास्त को मंजूर करती है। मंजूरी के बाद डॉक्टर, पुलिस और बाज़ का जज साहब भी साथ जाते हैं, और फरीक़ैन भी साथ जाते हैं। कब्र कुशाई होती है। कब्र कुशाई के बाद जो है ना उसका सैंपल लिया जाता है, डीएनए किया जाता है। डीएनए अमूमन बालों से, दांतों से, हड्डियों से, गोश्त से, जो है ना वो होता है नाखून से, इससे जो है ना डीएनए होता है। पेशाब वगैरह से भी टेस्ट हो जाता है। अमूमन ज़्यादातर जो है ना हड्डियों से और दांतों से जो डीएनए होते हैं। जो फौजदारी मुकदमात में डीएनए है वो एक अलग चैप्टर है, वो एक अलग मैटर। ये सिर्फ जो है ना डीएनए फैमिली के मुकदमात के लिए थे कि डीएनए किस वक्त होता है और कौन देता है। तो इसकी यही दो सूरतें हैं कि फैमिली मुकदमात में
جو نا ان دو موقعوں پر جو ڈی این اے کروایا جاتا ہے، تاکہ جو نا بچے کا جو نا بے فارم یا شناختی کارڈ بنا ولدیت کے خانے میں بہتر نام آ سکے، اور اسی طرح لے پالک بیٹوں کا بھی جو معاملہ ہوتا ہے وہ بھی اسی ڈی این اے کے ذریعے حل کیے جاتے ہیں۔ دوستو، میں محمد اختر عزیز، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ تو آپ سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو، لائک کیجئے، فالو کیجئے، کمنٹس دیجئے۔ انشاءاللہ ان ویڈیوز کا ان کو زیادہ اہمیت کا پتہ ہے جو مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ایسے لوگ جن کو قانون کی لا علمی کی وجہ سے اپنے اپنے حقوق حاصل کرنے سے محروم ہیں، تو ان کو زیادہ علم ہے۔ اس لیے وہ زندگی ہی کیا ہے جس کو قانون کا علم نہ ہو، اور ہر شخص کا حق حاصل کرے، وہ قانون کا علم حاصل کرے، اپنا حق حاصل کرے۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔